और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज देखते हैं डाउनलोड में आपके लिए ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, अपने प्यार के लिए, रिस्पेक्टिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए और सुपर थैंक्स के लिए, ईच एंड एवरी वन। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। और गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप कोई भी अपने 3 सवाल व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज देखते हैं कि डाउनलोड आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे व्हाट्सएप पे लोग लिखते हैं कि मैम आपके जो मैसेजेस हैं वो हमसे काफ़ी रेजोनेट हो रहे हैं। सो आई होप आज की रीडिंग भी आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ। आज क्या डाउनलोड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है ये, Society never came in your bad and needy days. Now they shouldn't be the part of your successful journey. आज ईश्वर आप में से बहुत से लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। शायद हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने करियर की पीक पे जा रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी जॉब, अच्छा करियर, बहुत ही संघर्ष के बाद, बहुत ही स्ट्रगल के बाद। हो सकता है आप लाइफ में अब कुछ प्राप्ति की तरफ जा रहे हैं, कुछ गेनिंग की तरफ जा रहे हैं, अपना नाम बना पा रहे हैं, इतने सक्षम है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं विदाउट एनीवन्स सपोर्ट, किसी का डीप सपोर्ट के बिना। तो यहाँ पे या फिर आने वाले समय में आप लोगों के लिए संदेश है कि आप में से बहुत से लोग एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने फेलियर्स देखने के बाद, इतनी असफलताएं देखने के बाद अब समय है आपकी सफलता का। इस मैसेज से मैं ये चैनलाइज कर पा रही हूँ कि आने वाले समय में आप लोग बेशक अभी कोई छोटी मोटी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं या अभी उतना एक मुकाम पे नहीं पहुंचे जहाँ पे आप डिजर्व करते हैं पहुंचना, जहाँ पे ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं, बट आने वाले समय में आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे। ईश्वर कह रहे हैं आप सक्सेसफुल होंगे, सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ईश्वर क्या कह रहे हैं कि जब ये समाज आपके बुरे दिनों में, आपके ज़रूरतमंद के दिनों में, जब आपको ज़रूरत थी, तब इस समाज ने, इन लोगों ने आपसे हाथ पीछे कर लिया, आपके काम नहीं आए, आपको हेल्प नहीं करी, आपको सपोर्ट नहीं करा। उल्टा हमेशा आपका काम सफल ना हो, आपका काम ठीक ना हो, आप इस चीज़ में, इस परीक्षा में पास ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने आपको फेलियर दिलवाने के लिए लोगों ने ज़रूर क्रियाक्रम करे होंगे। लेकिन आपके नीडी डेज में, जब आपको बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी या लोगों के साथ की ज़रूरत थी, तब कोई आपके बुरे और ज़रूरतमंद दिनों में आपके साथ अगर नहीं आया, तो अब जब आप एक सफल यात्रा की तरफ बढ़ने वाले हैं, आने वाले समय में जब आपको सफलता मिलने वाली है, तो यही लोग आपके सफलता का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। ये ईश्वर की तरफ से अब आप एडवाइस समझिए या वार्निंग समझिए, क्योंकि ये चीज़ तो तय है गाइज कि जब आपको कभी कोई सफलता मिलनी होती है, जब आपके जीवन में अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी चीज़ें आनी होती हैं ना, उससे पहले आपको बहुत बुरे फेज से गुजरना होता है। उस बुरे फेज में क्या होता है, आपके सारे मोह माया ईश्वर ख़त्म करवा देते हैं, आपके डियर वन से आपको डिटैच करवा देते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं आपके अपनों में, आपके मतलब आपसे जो भी ज़्यादा अटैच्ड होगा ना, वो ईश्वर चीज़ें छीन लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोह माया, ज़्यादा अटैच्ड वाले रिश्ते और चीज़ें ही आपको कभी सफल नहीं बनने देंगे। ये हमेशा आपको अपने मोह में फंसा के रखते हैं। तो ईश्वर ने ये चीज़ें पहले से निश्चित करी हुई कि जब वो किसी को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं ना, तब वो उससे उसका सब कुछ एक समय पे छीन लेते हैं, क्योंकि फिर उस इंसान के पास, उस व्यक्ति के पास एक ही चीज़ रह जाती है, ईश्वर की भक्ति और खुद का सेल्फ फोकस, कि अब मैं हूँ और मेरे ईश्वर हैं और मेरा ये लक्ष्य है।
गाइस सूरज अकेला ही चमकेगा, आप उसके साथ कोई 2-4 सूरज नहीं देखोगे, यहाँ तक कि कोई भी प्लैनेट उसके पास होगा ही नहीं। सूरज इस पूरे संसार को अकेले ही रोशनी देता है। ऐसे ही चंद्रमा अपनी शीतल छाया अकेले ही देता है, और सूरज सक्षम है पूरी सैकड़ों अरबों की दुनिया को उजाला देने के लिए। एक अकेला सूरज सक्षम है। सूरज की अग्नि के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आज तक आपने नहीं सुना होगा लोग मार्स पे चले गए, मून पे चले गए, बट सन पे जाने का किसी का आपने नहीं सुना होगा। उसकी तरफ कोई जा ही नहीं सकता। उसके अंदर इतना तेजस्व एक है, उनका तेजस्व सूर्य देव का इतना तेजपन है, इतना एक अग्नि तत्व, कौन जा सकता है। वैसे तरीके की सफलता, वैसे तरीके का तेज ईश्वर आप में देखते हैं, इसलिए वो आपको अकेला ही उठाएंगे। और वो आपको ये वार्न कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें सक्सेस दे रहा हूं, अगर जो भी आप देवी देवता जिससे भी जुड़े हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें सफल बना रहा हूं, इतने फेलियर्स के बाद, इतने हर चीज़ को बर्दाश्त, रोना धोना, ये सब इस यात्रा को पार करके, अब आज अगर मैं तुम्हें कुछ अचीव करवा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि वो लोग फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं दाखिल होने चाहिए। ये ईश्वर आपको वार्न भी कर रहे हैं, ये ईश्वर आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं, आप ही के भले के लिए। उनका कुछ नहीं जाएगा, उनके लिए भक्तों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपको इसलिए वार्न करें कि आप दोबारा बेवकूफ़ ना बनना। जब लोग समय पे आपके काम नहीं आए, और जब आप कहते हैं ना चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करेगा, जब आप सफल होंगे, जब आपके पास धन आ जाएगा, जब आप लोगों को छोड़ के अपनी ही ग्रोथ पे ध्यान दोगे, तो ऑब्वियसली वो लोग तो आपसे अट्रैक्ट होंगे ना। और सबसे ज़्यादा जब आप सफल होते हैं तो पता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपसे कौन होता है? आपके हेटर्स, खास करके आपके छुपे हुए शत्रु जो मुंह पे मीठे होते हैं और मन में उनके जहर होता है आपके लिए कि कब इसका डाउन हो और हम उसको देख के खुश होएं। ये जो हेटर्स हैं, ये जो हिडन एनिमीज है, ये सबसे ज़्यादा उस वक्त सबसे पहले आएंगे जब आप सफल होंगे। सबसे पहले यही आएंगे, दुनिया भर के बहाने बना के, दुनिया भर का रोना धोना लेके कि वो समय तो हम लाचार थे, हम नहीं मदद कर पाए, बट हमें पता था आप में कैपेसिटी है, आप में ये मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स में भी देखा है कि मैम, दीदी, जो जिनसे हमें उम्मीद थी हमें छोड़ के चले गए, आज अब हर कोई मैसेज करता है, फ़ोन करता है, एक्सपेक्ट करता है कि हम उनके साथ वापस से नॉर्मल हो जाए। जब पेड़ पूरा मुरझा जाता है ना गाइस, जब पेड़ पौधे पूरे मुरझा जाते हैं, फिर चाहे उनको जितनी सनलाइट दे दो, जितना जल दे दो, वो वापस से हरे भरे नहीं होते। जब वो पूरे उनमें लकड़ियां आ जाती है, बिल्कुल वो सूखे बंजर हो जाते हैं सालों साल। ऐसे ही रिश्ते हैं, जब कोई सालों साल बंजर रिश्तों को निभा रहा होता है ना, अपनी बेइज्जतियां करवा रहा होता है, अपना मजाक सहन कर रहा होता है, इस दुनिया में लोग उसका उपहास बनाते हैं और वो चुप करके सहन करने के अलावा, अकेले में रोने के अलावा और ईश्वर के सामने हाथ फैलाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता। वो दुनिया से इतना सूख चुका होता है कि उसके बाद जब आप सफल हों तो अब ऐसे लोग जो आपके हेटर्स हैं या समाज है, अब जितना जल डाल लें, जितना एक ये झूठा मूठा ड्रामा कर लें कि हम आपकी सक्सेस से बहुत खुश हैं, हम तो आपके लिए बड़े ये हैं वो, जितना ऐसा जल डाले आपके मन में, उनके लिए वो पेड़, वो एक हरा भरा पेड़, वो रिश्ता कभी नहीं पनपेगा। क्योंकि जितनी भी सफलता मिल जाए, आप लोग अपना बुरा समय चाह के भी नहीं भूल पाते गाइस, क्योंकि उसी समय ने आपको ये हिम्मत दी होती है, आपके अंदर ये अग्नि जलाई होती है कि अब मैंने कुछ बन के दिखाना है, भाड़ में गई दुनिया, अब मैं कुछ करके दिखाना है। मैंने खुद के लिए, मेरे डियर वंस को प्राउड फील कराने के लिए, ईश्वर के लिए। एक जो वो अग्नि होती है ना, ये अग्नि ही, यही समय आपको सफल बनाता है। तो इस समय पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जिन लोगों को मैंने आपसे दूर कर दिया था, उन लोगों को वापस अपने अच्छे दिनों में मत लाना। ये वो लोग समय भी नहीं लगाएंगे वापस से आपकी सफलता को असफलता में बदलने के लिए, वापस से आपको फिर से उस ट्रैक पे लाने के लिए, क्योंकि इनका यही काम है। ये आपके कार्मिक्स हैं, इनका काम ही यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत एक आज किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि जो ये समाज और लोग आपके बैड और नीडी डेज में नहीं आए, तो ये आपकी सक्सेसफुल जर्नी का पार्ट भी नहीं बनना चाहिए। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है
Stay away from ego-loaded and narcissist person. Time is a good teacher. Time will teach them a good lesson. See? ऐसे लोगों से दूर रहिए जो अहंकार से भरे हुए हैं, जो नार्सिसिस्ट है. नार्सिसिस्ट मतलब आई, मी, माई सेल्फ. मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सोचो, मेरी पूजा करो, मैं जब तुम्हारे सामने आऊँ तो बस मेरी आरती उतारो, इस दुनिया में बस मैं ही हूँ जो हूँ, सब मेरा ही गुणगान करें, मेरे को ही पूछें, बस सब भाड़ में गई दुनिया. जो ऐसे लोग हैं ना, मैं ही सच हूँ, मुझे ही नॉलेज है, मैं ही बहुत ज़्यादा, ये सब नार्सिसिस्ट जो एक क्वालिटी होती है. तो ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं सिखा सकते, ऐसे लोगों को वक्त सिखा सकता है. टाइम इज अ गुड टीचर. ऐसे लोगों के आप शिक्षक मत बनिए. समय इनके लिए बहुत गुड टीचर है. समय इनको अच्छा, एक कहते हैं ना, एक शिक्षक है. ऐसे लोगों को समय पे समझ आएगी, तो ऐसे लोगों को समय के हवाले कर दो. टाइम विल टीच देम अ गुड लेसन. समय इन्हें एक अच्छा चैप्टर सिखाएगा. आप अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों में वेस्ट मत करो. अपनी एनर्जीज को सिक्योर रखो, अपनी एनर्जीज को अपने लिए रखो. ऐसे लोगों को ज़्यादा समझाना, दुनियादारी समझाना नहीं. ये नार्सिसिस्ट है, इनको समय ही समझाएगा. तो ऐसे लोगों से जो अहंकार से भरे हैं, ऐसे उससे दूर रहो. तो आज की रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिली होगी. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय गाइस, जय माता दी.